नमस्कार, जय साईं राम साथियों। मेरे पास काफ़ी भक्तों के फ़ोन आते हैं और वो अपने जीवन के चमत्कार बताते हैं, बाबा पर उनकी किस प्रकार कृपा हुई ये भी बताते हैं। लेकिन साथ में वो एक बात और कह देते हैं कि आंटी हमें ना वीडियो बनाने का मतलब घर से परमिशन नहीं है, तो हम मतलब सामने नहीं आएंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि बाबा ने हम पर कृपा की है तो आप लोगों को बताइएगा ज़रूर। लेकिन हम फ्रंट पे आकर वीडियो नहीं बना सकते क्योंकि आप उसको यूट्यूब पर डालेंगे। तो कोई नहीं साथियों, अपने अपने घर की बात होती है, इसमें कोई बुरा मानने की ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं उनसे एक बार पूछ लेती हूँ कि अगर आप खुद कहेंगे तो अच्छा लगेगा। तो वो फिर अपनी प्रॉब्लम मुझे कहते हैं कि नहीं आंटी, हम ऐसे नहीं बना पाएंगे, आप हमारा तरफ से बता दीजिए। मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं। तो एक भक्त ने बताया कि उनकी बेटी काफ़ी बीमार थी और वो सेंट स्टीफेंस में अपनी बेटी के दवाई लेने के लिए गए। तो वहाँ पर वो समझो 10-11 बजे उन्होंने जो है अपनी बनवा ली थी पर्ची और उनका नंबर था 110। तो उनको बहुत देर लग गई, 3-4 घंटे उनको हो गए और तब तक केवल 40 लोग अंदर जा पाए थे। अब वो कहने लगे उनकी बिटिया कि मम्मी 40 नंबर पे ही हमें 3 घंटे हो गए, तो अभी हमारा तो 110 कब आएगा। चलो चलते हैं, कोई बात नहीं, फिर कल परसों आ जाएंगे, अब थक गए। अब वो साईं भक्त है मम्मी, उसने कहा कि नहीं बेटा, अब आ ही गए हैं, कोई बात नहीं। तो मुझे उन्होंने कहा कि आंटी मेरे को ना बैठे बैठे खाली परेशान भी हो रही थी और टेंशन भी हो रही थी। तो मैंने क्या किया कि फ़ोन में मैंने अपने सब ग्रुप के लोगों को लोड करके दिया हुआ है साईं सच्चरित्र। तो कह रही मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने बाबा से प्रार्थना करूं, भाई यहाँ पर 110 नंबर कब आएगा, तो मैं अपने बाबा से प्रेयर करूँगी, बाबा थोड़ा जल्दी जल्दी करवा दो, भूख भी लगी है और बहुत देर भी हो गई, थक भी गए। तो कह रही थी कि मैंने क्या किया, अपने फ़ोन में मैंने साईं सच्चरित्र की बुक पढ़नी शुरू कर दी। कह रही आंटी मैंने मुश्किल से मतलब 3 पार्ट पढ़े होंगे, 2 या 3, मतलब 10-15 मिनट का तो एक ही पार्ट होता है, ज़्यादा बहुत बड़ा तो है नहीं। तो कह रही मैंने बस 3 ही पार्ट पढ़ पाई होंगी। कह रही इतनी देर में नंबर हमारा आ गया। अब हम इसलिए हैरान कि मतलब इतनी जल्दी कैसे आ गया। तो कह रहे थे कि देखो हमारा साईं सच्चरित्र पढ़ के बाबा ने इतनी मदद की कि वो जो पेशेंट थे उनको कुछ को दूसरे कमरे में भेज दिया, कुछ को दूसरे कमरे में भेज दिया, तो इसलिए इनका नंबर बहुत जल्दी आ गया। तो वो ये कह रहे थे कि आंटी ये केवल और केवल बाबा जी ने किया, उनकी साईं सच्चरित्र जो मैंने पढ़ी है उसका मुझे फल वहीं के वहीं मिला। और जो पेशेंट थे वो 2 पार्ट में कर दिया, आधे को दूसरे रूम में भेज दिया, तो हमारा नंबर जो था वो पौने घंटे के अंदर आ गया, जबकि 110 नंबर था और केवल 40 तब तक गए थे। तो साथियों ये तो आप और हम सभी जानते हैं कि बाबा की साईं सच्चरित्र में खुद बाबा का वास है। कितने बड़े बड़े काम सच्चरित्र के पाठ से हो जाते हैं, आप सभी जानते हैं। अपने घर में एक पाठ ज़रूर पढ़िए, ज़रूर पढ़िए साथियों, बहुत शुभ फलदायी है। और मेरे पास भी किसी ने फ़ोन किया था, तो मैं भी अपने यूट्यूब चैनल पे 1 पाठ या 2 पाठ रोज़ पढ़ के साईं सच्चरित्र के अपलोड कर रही हूँ। आज मैंने 11 पाठ तक कर दिया है। तो आप साईं आंटी चैनल पर मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें साईं सच्चरित्र पाठ पारायण नाम से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल साईं आंटी पर। तो आप उसको ऑन कर लीजिएगा, ओपन कर लीजिएगा प्लेलिस्ट को, और अध्याय 1 से लेकर 51 तक सब मिलेंगे। यदि आपके पास बुक नहीं है, किसी कारण से नहीं पढ़ पा रहे हो, चश्मा नहीं मिल रहा, टूट गया, या कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो मतलब सुनना चाहते हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं, ये समझ लीजिए, किसी भी कारण से आप थक गए हो, है ना, तो आप बिस्तर पर लेटकर भी यूट्यूब चैनल चला के प्लेलिस्ट में से रोज़ 1 पाठ
सुन सकते हैं। मैंने उसको पढ़ के अपलोड किया है। तो आशा करती हूँ आपको ये सब जानकारी अच्छी लगी होगी। तो चलती हूँ और फिर बहुत जल्दी मिलती हूँ किसी दूसरे चमत्कार के साथ या किसी भक्त के साथ या फिर कोई और मोटिवेशनल थॉट लेकर के। तो साईं आंटी चैनल में आपको सब कुछ मिलता है। एक तरह से मैंने ऑल इन वन किया हुआ है। उसमें कविताएं भी हैं, तीज त्योहार की कथाएं भी हैं, है ना, और उसमें मोटिवेशनल थॉट्स भी हैं, उसमें साईं बाबा के कीर्तन भी हैं, हनुमान जी की पूजा भी है। आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। तो हर एक की प्ले लिस्ट अलग अलग है, जो आप देखना चाहें वो देख लीजिएगा। तो चलती हूँ, बहुत जल्द मिलती हूँ। खुश रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा और जय साईं राम कहते रहिएगा। नमस्कार।